अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में ज़मीन की फ़र्द मलकियत ऑनलाइन निकालने का तरीका बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी ज़मीन की फ़र्द मलकियत मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज फ़र्द मलकियत जो है बार कोड के साथ ये डाउनलोड हुई है, ऑनलाइन हमने डाउनलोड की है। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि ऑनलाइन फ़र्द मलकियत किस तरह डाउनलोड की जा सकती है। जैसा कि पहले पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की ऐप पे या वेबसाइट पे इन्होंने पहले दिया हुआ था, तो वेबसाइट से इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया, वेबसाइट से इन्होंने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अराजी मोमिन को इन्होंने जो है फ्रेंचाइजेज दे दिए हैं, जिनकी मदद से जो है फ़र्द मलकियत बाज़ार से आपको परचेज़ करनी पड़ती थी, यानी कि फ़ीसें वगैरह देनी पड़ती थी। लेकिन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो है एक जगह से अपनी एक्सेस नहीं निकाली, और वहाँ से किस तरह फ़र्द मलकियत डाउनलोड होती है, वहाँ से बिजली के कनेक्शंस के लिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो है फ़र्द आसानी से डाउनलोड हो सकती है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना कि ज़मीन की फ़र्द कैसे डाउनलोड होती है। बाज़ों का पेमेंट्स का एरर आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको फ़र्द के रिलेटेड, रजिस्ट्री के रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना, मोबाइल फ़ोन पे प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर पे आपने जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जो है ऐप इंस्टॉल करनी है। पंजाब ज़मीन के नाम से होगी। आपने ये ऐप इंस्टॉल करनी है, पंजाब ज़मीन। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे आपने पंजाब ज़मीन ऐप, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला जो पर्पज़ है, यहाँ पे हमने लॉगिन आईडी बनाना होता है, लॉगिन अकाउंट बनाना होता है। ये अपडेट भी हुई है कुछ लोगों के पास, अगर पहले से इंस्टॉल है तो वो इसको अपडेट कर लें, अपडेट लाजमी कर लें, या उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। तो आपके पास न्यू वर्जन जो है 2.0.5, ये 32 वर्जन, ये सामने लिखा भी हुआ है, आपने यही इंस्टॉल करना है। आपने नए लॉगिन का इंदराज करना है, यानी कि आपने लॉगिन आईडी बनाना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल नीचे लिखेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और नीचे ईमेल लिखेंगे, और आपने क्या करना है, अगले सफ़े पे जाना है। अगले सफ़े पे वो जाएंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर या ये ईमेल पे, दोनों में जैसे दोनों पे आपको ओटीपी रिसीव होगा, लेकिन आपको ये एक जो है ओटीपी इसमें ऐड कर देंगे, दोनों पे सेम ओटीपी। उसके बाद आप 4 इंचों का पिन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी जो है जनरेट हो जाएगा, और आपने पिछले सफ़े पे वापस आना है। तो यहाँ पे आप अपना वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक हो गया। आपने मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर लिखेंगे, और नीचे जो आपने पिन जनरेट किया है वो आपने वहीं लिखना है, पिन। ठीक हो गया। उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन कर लिया आपने, अब ये आपके पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मेरी ज़मीन। यहाँ पे आपको शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है जो नए लॉगिन बनाते हैं। अगर आप शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करेंगे तो शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन से ये होगा कि आपके नाम पे जितनी भी जिस मौज़े में ज़मीन होगी वो तमाम मेरी ज़मीन की तफसीलात में शो हो जाएगी, इस तरह आपको शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप CNIC की वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ें शो हो जाएंगी। ये देख सकते हैं, यह आपको शो हो रहा है। आपने क्या करना है, हमारा मकसद है हसूल फ़र्द नकुलात, तो आपने यहाँ पे हसूल नकुलात पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फ़र्द का इजरा, अजरा, रजिस्ट्री नकल, अजरा इंतकाल, अजरा गिरदावरी नकल जारीशुदा। आप ये ना कहिएगा कि मैं आपको एक सिर्फ इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस ऐप से जो है सिर्फ आप फ़र्द निकाल सकते हैं। ठीक है, फ़र्द का इजरा जो है आपने वहाँ पे क्लिक करना है। अब कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अजरा रजिस्ट्री की नकल आ रही है, हम यहाँ से जाकर रजिस्ट्री की नकल निकाल लेते हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अगर आपने रजिस्ट्री की नकल निकालनी है ना, तो आपने ऐप से नहीं निकालनी। मेरे चैनल पे रजिस्ट्री की नकल निकालने का तरीका मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर चलान पे करने का तरीका सही बताया हुआ है, और कौन सी वेबसाइट से वो रजिस्ट्री की नकल निकलती है। चाहे आपकी रजिस्ट्री 2010 की हो, 2005 की हो, 2004 की हो, 2015 की, 2020 की, तो आपने क्या करना है, ठीक हो गया, मेरी वीडियो जाके चैनल पे देखनी है, और वीडियो को देख के ही आपने रजिस्ट्री की नकल निकालनी है। तो अब हमारा मकसद था फ़र्द का इजरा, तो हमने यहाँ पे फ़र्द के इजरा पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे नकल का मकसद आपने सिलेक्ट करना है।
ठीक है, मुंतखब कीजिए पे क्लिक करें आप यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। अब इसमें आ रहा है एल कमीशन के लिए आप फ़र्द निकाल सकते हैं, ईसी के लिए, एनईसी के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए, पानी कनेक्शन के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, तोसीनामा के लिए, हसूल शनाख्ती कार्ड के लिए, डोमिसाइल के लिए, ज़ाती रिकॉर्ड के लिए, गैस कनेक्शन के लिए, नक्शे के लिए, वसीयतनामे के लिए, किराएनामे के लिए। ये देख सकते हैं, ये सारे पर्पज़ आ रहे हैं। ठीक है, बाकी बाय के लिए और या जमानतनामा के लिए वो आपको जो है अराजी मोमिन के पास या अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाना पड़ेगा, वहीं से वो निकलेंगी। ठीक हो गया। बाकी आप अगर ज़ाती रिकॉर्ड के लिए निकालते हैं तो ज़ाती रिकॉर्ड के का मकसद होता है कि अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करना, जैसे बंदा फ़र्द अपने निकाल के ज़मीन का रिकॉर्ड या खसरे वगैरह सारा कुछ चेक करता है। ठीक हो गया, इसलिए होती है। तो आपने यहाँ पे ज़ाती रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है और अगले सफ़े पे क्लिक कर देना है। अगले सफ़े पे वो आपसे पूछ रहा है ज़मीन का मकाम आपने सिलेक्ट करना है, अपना नहीं लिखना, ज़मीन का, जिस ज़िले में आपकी ज़मीन है आपने वो ज़िला सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है, जो आपकी तहसील हो। उसके बाद मौज़ा सिलेक्ट करना है, मौज़ा जो आपका हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगले सफ़े पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे वो कह रहा है शनाख्त के लिए आप शनाख्ती कार्ड नंबर, NIC, पासपोर्ट नंबर कुछ भी यहाँ पे लिखें। तो आपको एक चीज़ इसमें क्लियर कर दो, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, कुछ मौजे होते हैं जो पुराने होते हैं, उनमें अक्सर मालकान का जो है शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड नहीं है। अगर आप शनाख्ती कार्ड लगते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उसका जो नया मौजा होगा सिर्फ वहीं आ जाएगा। ठीक हो गया, नए खाते में जो उसकी मलकियत होगी वहीं आएगी। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 00 सर्च कर लेना है। 00 लिख के यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे अगला सफ़ा कर लेते हैं। तो वो कहेगा कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, अब उसने ऑप्शन दे दिया आपको नाम का, बजरिया नाम से तलाश करें। तो यहाँ पे अब आपने वो नाम लिखना है। अब उसके नाम पे जितने भी खातों में ज़मीन होगी वो सारी आ जाएगी। वो नाम आपने उर्दू में लिखना है। अब नाम जैसे किसी का मोहम्मद अली है या फलाना है, तो आपने पूरा नाम नहीं लिखना, आपने शॉर्ट नेम उसका लिखना है, अली। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस नाम से जितने भी आ रहे होंगे वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब आपने जिस नाम की सिलेक्ट निकालनी है, यानी कि आपने सबकी निकालनी है इस नाम से, तो ये नाम का ये फ़ायदा है कि आप जितने भी खातों के ये फ़र्द एक साथ निकालना चाहे वो सिलेक्ट कर लगे यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम जितने सिलेक्ट करना चाहें ये कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, यानी कि इसी तरह आप इस सेम नाम से मुख्तलिफ लोगों की भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। आप इस वीडियो में देखें, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जितने भी आप रिकॉर्ड सिलेक्ट करना चाहें करके आप निकाल सकते हैं। अब फिर आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है अगला सफ़ा। अगले सफ़े पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो कंफर्मेशन के लिए दोबारा आपसे पूछ रहा है कि ये रिकॉर्ड ठीक है, तो आपने ओके कर देना। और ये देखें, मैंने 11 खाते सिलेक्ट किए हैं, मैं चाहूँ तो 40 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है कि आप जितने चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले सफ़े पे क्लिक करना है और वो आपसे वार्निंग ऑप्शन दे रहा है कि इसके बाद तब्दील नहीं होगी, आपने हाँ कर देना है। हाँ कर दिया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है PSID कोड नॉट बी मैप्ड करंटली चलान। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको पिछले सफ़े पे जाना है, शॉर्ट कर लेना है जितना भी हो सके, क्योंकि हमें एक चाहिए, ये मैंने आपके लिए ही बनाया वीडियो, तो इसलिए मैं इसको जो है कर लेता हूँ शॉर्ट, क्योंकि मैंने जो निकालने हैं मैं वही निकालूंगा। ठीक हो गया। और ये चलान जनरेट हो गया। ठीक हो गया, चलान जनरेट कर लिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, चलान पे क्लिक नहीं करना, अगले सफ़े पे जाना है। अगले सफ़े पे ये आपको PSID दे रहा है। अब PSID से आप जो है इजी पैसा में जाएंगे, वहाँ पे जो फ़र्द पेमेंट में जाके पे करेंगे। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है आपको, पंजाब बैंक की, मिज़ान बैंक की, किसी भी बैंक की ऐप है, तो वहाँ पे आपने सिंपल सा सर्च करना है GOPB सर्च करना है और वहाँ पे ये PSID पेस्ट करके इसको पे कर देना और अगले सफ़े पे क्लिक करना है। अगर जब आप फॉर एग्जाम्पल चलान पे करने जाते हैं, ऐप बंद हो जाती है, तो आप वापस आते हैं। ठीक हो गया, तो ऐप के पास दोबारा इस तरह से ऑप्शन होती है। तो आपने क्या करना है, हसूल नकुलात में जाना है। आप यहाँ पे आपने चलान पे कर दिया, अब यहाँ पे आपने आना है नकल जारी शुदा में।
जब आपने नकल जारीशुदा में आना है तो आपको यहाँ पे ज़ेरे अल्तवा में आपकी शो होगी। आपने ज़ेरे अल्तवा पे क्लिक करना है और जाके फिर अगले सफ़े पे क्लिक करना है तो आपके पास फ़र्द जो है डाउनलोड हो जाएगी। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही थी मुकम्मल में जाने, आपने दोबारा नए सिरे से प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना। मैं आपको दोबारा वेरीफाई कर रहा हूँ, आपने नए सिरे से प्रोसेस शुरू नहीं करना। आपने इसी को ओपन करने या 5 मिनट वेट कर लीजिएगा, चलान आपका पे हो जाएगा और फ़र्द आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा होगा तो आपका इशू भी हम जो है रिजॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।